गुड मॉर्निंग क्लास। सो देखिए, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द रेशनलाइज्ड टर्म वाइज सिलेबस ऑफ फिजिकल एजुकेशन, राइट। सो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये फिजिकल एजुकेशन का टर्म 1 और टर्म 2 करके दिया गया है। टर्म 1 आपके लेफ्ट साइड में होगा और टर्म 2 आपके राइट साइड में। तो टर्म 1 में आपके यूनिट्स 1 की अगर हम बात करें तो आपको ये टॉपिक्स कवर करने हैं। प्लानिंग इन स्पोर्ट्स में पहला मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग, दूसरा वेरियस कमिटीज एंड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज, प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट। नेक्स्ट हमारा टूर्नामेंट जैसे नॉकआउट, लीग और राउंड रोबिन एंड कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट आपको है प्रोसीजर टू ड्रॉ फिक्चर्स, नॉकआउट, बाय एंड सीडिंग एंड लीग, स्टेयरकेस एंड साइक्लिक। वहीं अगर हम यूनिट सेकेंड की बात करें तो आपको डिस्कस करना है स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन पे, जिसमें बैलेंस डाइट एंड न्यूट्रिशन होगा। मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट डिस्कस करना है। ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल, अ हेल्दी वेट, द पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग एंड फूड। फिर उसके बाद आपको डिस्कस करना है इंटॉलरेंस एंड फूड मिथ्स। फिर यूनिट 5 रहेगा आपका चिल्ड्रेन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स, जिसमें आपको डिस्कस करना है मोटर डेवलपमेंट एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इट, exercise guidelines at different stages of growth and development, common postural deformities, knock knee, flat foot, round shoulders, lordosis, kyphosis, bow legs and scoliosis and their corrective measures, sports participations for women in India। उसके बाद आपको यूनिट 6 डिस्कस करना है, दैट इज टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स। इसमें आपको देखना है मोटर फिटनेस टेस्ट, 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट, 600 मीटर रन और वॉक, सीट एंड रीच, पार्शियल कर्ल अप, पुशअप्स फॉर बॉयज, मॉडिफाइड पुशअप्स फॉर गर्ल्स, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, एजिलिटी 4x10 मीटर शटल रन, मेजरमेंट ऑफ द कार्डियोवास्कुलर फिटनेस, दैट इज हार्वर्ड स्टेप टेस्ट और रॉक पोर्ट टेस्ट, ड्यूरेशन ऑफ द एक्सरसाइज इन सेकेंड्स। आपको ये चीज़ें भी कवर करनी है, राइट। तो इस तरह से आप इनको कर सकते हैं। फिर आपको नेक्स्ट रिकली एंड जोन्स सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट, और लास्ट यूनिट आपको मिलेगी आई थिंक 8th बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स। इसमें आपको पढ़ना है मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट्स, टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, एबडक्शन एंड एडक्शन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस एंड इट्स एप्लीकेशंस इन स्पोर्ट्स। वहीं पे अगर हम प्रैक्टिकल्स की बात करें तो प्रैक्टिकल्स हम बाद में आपको दिखा देंगे। अब हम पहले टर्म सेकेंड की डिस्कशन कर लें। तो देखिए, टर्म सेकेंड में आपको यूनिट 3 मिलेगा, जिसमें कि योगा एंड लाइफ स्टाइल है, जिसमें आसन्स एंड प्रिवेंटिव मेजर्स, ओबेसिटी, प्रोसीजर बेनिफिट्स एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ वज्रासन, हस्तासन, त्रिकोणासन, अर्ध मत्स्येंद्रासन, डायबिटीज, प्रोसीजर बेनिफिट्स एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस फॉर भुजंगासन, पश्चिमोत्तासन, पवन मुक्तासन, अर्ध मत्स्येंद्रासन, एजमा, इसको लोग अस्थमा भी बोलते हैं, आप देख लें, प्रोसीजर बेनिफिट्स एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ फॉर सुखासन, चक्रासन, गोमुखासन, पर्वतासन, भुजंगासन, पश्चिमोत्तासन, मत्स्य आसन, हाइपरटेंशन, तड़ासन, वज्रासन, पवन मुक्तासन, अर्धचक्रासन, भुजंगासन एंड सरासन। उसके बाद आपको यूनिट 4 डिस्कस करना है, जिसमें फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN, चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स, जिसको हम दिव्यांग या फिर फिजिकली डिसेबल्ड लोग कहते हैं। उसमें आपको डिस्कस करना है कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर, टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी, इट्स कॉजेस एंड नेचर, जिसमें आपको कॉग्निटिव डिसेबिलिटी और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, फिजिकल डिसेबिलिटी के बारे में भी पढ़ना है। फिर टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर, इट्स कॉज एंड नेचर, फिर डिसेबिलिटी एटिकेट्स, स्ट्रेटजीज टू मेक फिजिकल एक्टिविटीज एक्सेसिबल फॉर चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड। उसके बाद है फिजियोलॉजी एंड इंजरी इन स्पोर्ट्स। उसमें आप डिस्कस करेंगे फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस, इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम, इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम, स्पोर्ट्स इंजरी क्लासिफिकेशन, जिसमें सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, अब्रेशन, कंट्यूशन, लेसरेशन, इंसीजन, स्प्रेन एंड स्ट्रेन है। बोन एंड जॉइंट इंजरी में आप डिसलोकेशन फ्रैक्चर, स्ट्रेस फ्रैक्चर, ग्रीन स्टिक, कम्युनेटेड
ट्रांसवर्स ऑब्लिक एंड इम्पैक्टेड, कॉजेज, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट भी आपको डिस्कस करना है। फिर उसके बाद फर्स्ट एड, इसके एम्स और ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट यूनिट आपका 9th होगा जिसमें कि आपको साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स डिस्कस करना है। उसमें पर्सनालिटी, इट्स डेफिनेशन एंड टाइप्स, ट्रेट एंड टाइप्स। फिर बिग 5 थियरी क्या होती है उसको भी डिस्कस करना है। मोटिवेशन, इट्स टाइप एंड टेक्निक्स, मीनिंग, कॉन्सेप्ट्स एंड टाइप्स ऑफ एग्रेशंस इन स्पोर्ट्स, राइट। लास्ट यूनिट होगा आपका चैप्टर 10 दैट इज ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स। इसमें आपको डिस्कस करना है स्ट्रेंथ, डेफिनेशन, टाइप्स एंड मेथड्स ऑफ इंप्रूविंग स्ट्रेंथ, आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक एंड आइसोकाइनेटिक। फिर इंड्योरेंस में आपको इसको डेफिनेशन पढ़ना है, टाइप्स एंड मेथड्स टू डेवलप इंड्योरेंस, कंटिन्यूअस ट्रेनिंग, इंटरवल ट्रेनिंग एंड फार्टलेक ट्रेनिंग। फिर है स्पीड, इसमें डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ मेथड्स टू डेवलप स्पीड, एक्सेलरेशन रन एंड पेस रन। फिर उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी में आपको इसके डेफिनेशन, टाइप्स एंड मेथड्स टू इंप्रूव फ्लेक्सिबिलिटी पढ़नी है। फिर कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज में इसका डेफिनेशन और टाइम। तो इस तरह से आपका ये पूरा टर्म 1 और टर्म 2 डिवाइडेड किया गया है। नेक्स्ट अगर आप चाहें तो प्रैक्टिकल्स के बारे में भी देख सकते हैं। टर्म 1 और टर्म 2 दोनों के प्रैक्टिकल्स आपको दिख रहे होंगे। आपको प्रोजेक्ट फाइल क्या बनाना है, कैसे इसको डिस्कस करना है, ये आपको टीचर भी एक्सप्लेन कर देंगे। अगर स्कूल ऑफलाइन होता है तो प्रैक्टिकल्स कराई जाएंगी, नहीं होती हैं तो उस केस में सब कुछ ऑनलाइन और आपके स्पोर्ट्स टीचर ही डिसाइड करेगा मार्क्स। तो इस तरह से आपका फिजिकल एजुकेशंस का भी सिलेबस खत्म हो गया, ठीक है। सो अब नेक्स्ट सिलेबस आएगा आई थिंक मैथ्स और बायोलॉजी का, वो एक साथ कंबाइन आएगा क्योंकि दो सिलेबस थोड़े छोटे होते हैं, ठीक है। फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं। टिल दैट थैंक यू सो मच।